नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए गर्ल्स हॉस्टल का किया इफ्तिताह। सनत के तकाजों को पूरा करने के लिए खुसूसी अफरादी क़ुव्वत पर दिया जोर। एलजी सिन्हा ने सिटी सेंटर लाल चौक का किया दौरा, कई जारी मंसूबों के कामों का लिया जायजा। फरीसपुरा पुलवामा में मकामी लोगों ने 93 के बच्चे को बचाया, उसे एक महफूज इलाके में छोड़ दिया गया। और सचिन तेंदुलकर ने आज की डल झील की सैर, शिकारे का उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर सनत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खुसूसी अफरादी क़ुव्वत तैयार करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस ज़िम्न कहा कि ये सहूलियत हमारी उन बेटियों के लिए वक्फ़ है जो STEM की तालीम में हाइल रुकावटों को दूर कर रही हैं और जिद्दत तराज़ी और कारोबारी माहौलियाती निज़ाम की तश्कील के लिए तैयार हैं। और मैंने सनत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खुसूसी अफरादी क़ुव्वत तैयार करने पर जोर दिया है जो मकामी चैलेंजेस को हल करने के काबिल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज NIT जैसे इदारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नई नस्ल में से इख्तिरा करने वालों को तैयार करना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सिटी सेंट्रल लाल चौक का भी दौरा किया। LG ने कई जारी मंसूबे के कामों का वहां पर जायजा लिया। सर, LG साहब का विजिट था अभी यहाँ पर, बताइएगा कि विजिट किस बारे में था और क्या बना। देखिए, अभी जो ऑनरेबल LG साहब यहाँ पे आए थे इंस्पेक्शन करने जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, खासतौर पे बलिदान स्तंभ को। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है लगभग 5.2 करोड़ की लागत से कंप्लीट हो रहा है। ये भी एक मेजर जो मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के सामने आएगा और जिस तरह से बाकी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं ये उनसे कहीं ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट निकल के सामने आने वाला है। हमारा काम ऑलमोस्ट 50% कम्प्लीट है, 50% और बाकी है, वो फिनिशिंग वर्क है और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने जो टाइमलाइन है उसमें कंप्लीट हो जाए। टाइमलाइन क्या है इसका टाइमलाइन इनिशियली मई रखा गया था, बट मुझे लगता है उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। जिस तरह से हमने देखा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लाल चौक या घंटाघर जो है उसे खूबसूरत बनाया गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या आपको लगता है जब ये बनेगा ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहलाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्हीं जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं, ये भी एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के सामने आएगा। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने आएगा। सर, LG साहब की तरफ से कोई हिदायत अभी आई? LG साहब की तरफ से जो हमें हिदायत रहती है, जो वक्त पे हमारा जो काम है वो उन्होंने इंस्पेक्ट किया और उसके सुंबल गंचीपुरा बांडीपुरा में JK अवामी आवाज़ पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के सदर सुहेल अहमद खान, पार्टी के नायब सदर उमर राथर, रियासती कन्वीनर गाजी उमर, जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी की मौजूदगी में सैकड़ों मर्द ख्वातीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सुहेल अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद अवाम को वोट की ताकत से आगाह करना है। पिछले सियासतदानों ने लोगों के साथ इस्तेहसाल किया, हमारा मंशूर है कि हम लोगों की खिदमत करें और लोगों को गुर्बत से निकालें। लोग बदलाव चाहते हैं और हमारी पार्टी ये बदलाव ज़रूर लाएगी। हमारा पहला प्रोग्राम था डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। ये सब डिवीज़न है, ये सुंबल बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का गुलचीपुरा इलाका है। ये बहुत अच्छा लगा इधर आके, लोगों ने अच्छा ताउन दिया हमें यहाँ आके और बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई अवामी आवाज़ पार्टी में। वोट हमारा कंसर्न नहीं है, वोट के लिए हम नहीं निकले हैं, हम लोगों को एजुकेट करने निकले हैं, वो हम कराएंगे। अकबर लोन साहब, उनका अलग कंसर्न है, हमारा अलग कंसर्न है। वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में है, बहुत सालों से इधर वो MP रहे हैं और मैंने इन लोगों की हालात भी देखी। इन लोगों की हालात क्या है, गरीब आवाम है। वो लीडर पानी और बिजली रोड्स के लिए नहीं बनते, लीडर लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए बनते।
हमारा किश्तवाड़ के सिंहपुरा इंद्रवाल में बिजली की अदम दस्तयाबी से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिवेंश यादव से अपील की है कि वह इलाके सिंहपुरा का दौरा करके अवामी मसाइल का इजाला करें और दूसरी तरफ तलबा को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। पासरकोट नाइद गांव में बिजली की सख्त किल्लत पाई जा रही है। अवाम ने मुतालबा किया है कि इस ज़िम्मे में ठोस इक़दाम किए जाएं ताकि सारिफीन को कोई परेशानी न पेश आए। बैरूनी रियासतों से लोहे के नाकिस मटेरियल से वादी कश्मीर में लोहे की सनत काफ़ी मुतासिर हो रही है। नई नस्ल लोहे के कारोबार की जानिब कम ही रागिब हो रही है। लोहारों ने हुकूमत से मदद की अपील की है। पेश है अनंतनाग से दीन इमरान की खास रिपोर्ट। कश्मीर के अनंतनाग जिले के वायलू इलाके में लोहार तबके को शदीद मुश्किलात का सामना है। हालांकि माजी में लोहारों की अच्छी कमाई हो जाती थी, ताहम बैरूनी रियासतों से लोहे के नाकिस मटेरियल की वजह से लोहे की सनत मुतासिर हो रही है, जिसके नतीजे में लोहार माली परेशानियों से जूझ रहे हैं। नई नस्ल भी लोहे के कारोबार की जानिब कम ही रागिब हो रही है। लोहारों का कहना है कि उनके यहाँ जितने भी लोहे के औजार बनाए जाते हैं उनमें लोहे का असल मवाद इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से मज़कूरा शोबा काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। उनका कहना है कि बैरूनी रियासतों से बरामद होने वाले लोहे ने उनकी मईशत पर असर डाला है। उनके मुताबिक बैरूनी रियासतों से दरामद किया जा रहा लोहा नाकिस है और बाजारों में सस्ते दामों में फरोख्त किया जा रहा है। इन लोहारों का कहना है कि अगर हुकूमत उन्हें इमदाद फराहम करे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। लोहारों ने LG इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि बैरूनी रियासतों से लोहे की दरामद पर भी पाबंदी आयद की जाए। सन ज्याद अजदाद कर वह गई अत 2-3 वरी हेत आव यह जबरदस्त यथ मते बापर 2-5 डीलर तम नबर यह ोट बन तमी कोर सैनिस मालस डैमेज क्या रोजगार गो बंद अम सोर सह रॉ मटीरियल तथ साफ कह सह कास्ट आयरन तथ हेकू तुम चेक तर शिश्तर ना मसाल एक्सल दगन कमान दगन रेल पटर दगन कंडम 30 गर खार मगर 30 गर खार कर बापर काम कह चीजा काम कर वह कोर ये बड़े बड़े बापर कोटदार बापर मतलब अरबपति तमो जनाब नबरिम माल त्रो तमो दुकान पे गो यथ कारस आव डैमेज दुकान पे सस्त बनो तमिस कथा अगर गवर्नमेंट कह स्कीमा दी है ती स्कीमा दी है तिकाज बचन नौनिहाल बच्चे वनकस तिकाज गई सहूलियत। लोहार को मुकामी ज़बान में कुहार कहा जाता है, जो अपने हाथों से मुख्तलिफ अक़साम के औजार जैसे दरांती, कुल्हाड़ी, चाकू, हथौड़ा और दीगर साजो सामान बनाते हैं। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से दीन इमरान की ये रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। गंगा जमनी तहजीब का निगहबान, मोतियों के शहर से नवाबों की बसाए शहर में पनपती परंपरा, संस्कृति और तहजीब, चार मीनार के दामन से लेकर पवित्र मंदिरों की छांव तले, उसी रियासत तेलंगाना की ताजा खबरें सुनहरा तेलंगाना में। और सुनहरा तेलंगाना लेकर मैं आता हूँ हर शाम 7 बजे। जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर में इमसाल जनवरी और फरवरी महीने के आगाज़ में मामूल से कम बर्फबारी होने की वजह से किसी हद तक पानी की किल्लत हुई थी, जिसका बराह रास्त असर यहाँ के शोबे ज़राअत और शोबे बागबानी के साथ साथ यहाँ मौजूद पंचक्की यानी ऐसी चक्की जो पानी के तेज़ बहाव से चलती है, इन पर भी पड़ा था। पानी कम होने की वजह से ये पंचक्कियाँ, जिसे कश्मीरी में आबी गर्डा
आबी गरटा कहते हैं बंद पड़े थे और इन्हें चलाने वाले अफराद का रोज़गार भी बंद पड़ा था। ताहम कुछ रोज़ कबल वादी कश्मीर में बर्फ़बारी के बाद जहां आबी ज़खायर में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ, वहीं ये पनचक्कियाँ चलाने वाले अफराद ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। वादी कश्मीर में पनचक्की की एक अपनी तारीख़ है। आज के जदीद दौर में भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पनचक्कियाँ कायम हैं। कश्मीर में ये बात मशहूर है कि लजीज और खुश जायका और साफ शफाफ रोटी खानी है तो पंचक्की से आटा पिसवाना लाजमी है। हमारे जद अजदाद के वो भी चलाते हैं ये चेकी, उस वक्त से ईद आज तक हम चलाते हैं। हमारे जद मेरा बाप परदादा भी चलाते हैं, इस साल तक हम चलाते हैं। आज हम भी चलाते हैं। आपने देखा है ये चलता है। आज किसी वक्त खुशकसाली हो गया, पिछले सालों में कोई पानी का दिक्कत हो गया, आज इस साल जब ये बर्फ पड़ गया अब तो पानी आ गया। इससे बहुत काम तो अच्छा है, शुक्र अल्लाह का है। काम तो इस गांव में 5 चक्की 5 गिराट है, वो चलते हैं। आज भी वो चलते हैं, इस वक्त भी वो चलते हैं। इधर का है जो मान लो है नाड़पोरा है, बुर्र है। शहर ख़ास से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान आर्टिस्ट रेत पर मुख्तलिफ ख़यालात को तस्वीर की शक्ल देता है। साहिल मंजूर नामी इस आर्टिस्ट का कहना है कि वो बचपन से ही आर्ट की जानिब राग़िब हुआ। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने जहन में आने वाले अपने ख़यालात को एक शक्ल देने की कोशिश की और उन्होंने वो चीज़ें जो जहन में आई इनको रेत पर एक तस्वीर की शक्ल दे दी। सन 2017 में उन्होंने इसकी शुरुआत की और वो एक यूट्यूबर से मुतासिर होकर इस रेत के आर्ट की जानिब माइल हो गए। उनका कहना है कि ये आर्ट मुल्क भर में काफ़ी कम होता है और मुझे खुशी है कि मैं जम्मू कश्मीर का वाहिद रेत आर्टिस्ट हूँ जो इस काम की जानिब राग़िब हुआ है। साहिल मंजूर ने बॉलीवुड के साथ साथ मारूफ गुलकार अदनान सामी के साथ भी काम किया। इसके अलावा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी इसने काम किया है और हाल ही में इसने अबुल कलाम आज़ाद के अलावा उनके पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली की तस्वीर कशी भी की है। मैं एक सैंड आर्टिस्ट हूँ वैली का और मैं शहर ख़ास से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमने ये जो मेरा नज़रिया है इसके मामले में जो आर्ट के मामले में है वो मुझे 6 में आया। मैंने नॉर्मली स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल से की है, उसके बाद एसपी हायर सेकेंडरी, उसके बाद बीटेक किया मैकेनिकल एसएसएम कॉलेज से। सो 6 में मैंने स्टार्ट किया था विद द कार्टून्स एंड देन इन 10th आई मेड द स्केच। मैंने स्केच बनाने की कोशिश की एंड देन आई वेंट फॉर सैंड आर्ट और म्यूरल आर्ट। सैंड आर्ट इज ए पोइट्री इन मोशन। ये कथा बताता है, ये एक एनिमेशन होता है, ये एक तस्वुर होता है, ये थॉट्स होते हैं जो कि आपके दिमाग में आते हैं और विद द फ्लो आप करते जाते हैं। ये एक फिल्म एनिमेशन मूवी बन जाती है, चाहे बायोग्राफी हो किसी की या किसी की हिस्ट्री हो या कुछ कहानियां डिपिक्ट करनी हो। दैट इज इन सैंड आर्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सैंड। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद बीजबिहाड़ा में बाबा नसीबुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर खुसूसी धम्बाली का एहतमाम हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एनएसडी के इश्तराक से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में धम्बालियों ने रिवायती धम्बाली की और मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर खुशी का इजहार किया और शुक्राना अदा किया। इस मौके पर मुल्क की खुशहाली और आने वाले वक्त में क़याम अमन के लिए ख़ास दुआएं की गईं, जबकि कश्मीर में खुश्क साली के ख़ात्मे के बाद एक अच्छे ज़रई सीज़न की उम्मीद भी की गई है।
मुसलमान 13 जून जोल वुत दक्षिण दार तल ये दक्षिण दार तल ये 14 आम ये जोल वुत हुत बाकी पार्टी ये 14 जून ये पे ना घर कुन मकसद कि बाबा सी गाजी अमिस लोई खोई ये दमन अमिस चहल वारिया यो चहल कर कम सुबह मस्जिद दिवान खान बोजन के शाम परान मस्जिद मजे ये चहल इन खर्च ते लगान वारिया लंगर ते लगान वारिया पत वो चहला बाबा शाह सुकूर सालानी जद सह हेड वस हाल मगर लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो अपने ख़ानदान के साथ कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने यहाँ डल झील में शिकारे की सवारी का लुत्फ़ उठाया। तेंदुलकर गुज़िश्ता हफ्ते कश्मीर पहुँचे थे। सचिन को श्रीनगर में डल झील में अपनी बेटी और बेटी के साथ शिकारा सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होते देखा गया, जहाँ उन्होंने कश्मीर की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो इस दौरे से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि वादी में आमद पर तेंदुलकर ने पहले जनूबी कश्मीर में एक बैट की फैक्ट्री का दौरा किया था। तेंदुलकर ने पहलगाम की खूबसूरती का मज़ा लिया। उन्होंने गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों के मुंतज़मीन और खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेंदुलकर ने जनूबी कश्मीर में एक मंदिर का भी दौरा किया, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े अमन सेतु पुल पर भी वो गए। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कई फौजियों से भी मुलाकात की और उनकी हिम्मत अफजाई की। पुलवामा के फरीसपुरा गांव के रिहायशियों ने एक तेंदुए के बच्चे को रिहायशी इलाके से बचा लिया है। तेंदुए का बच्चा, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसके मस्कन से वो भटक गया है, और मकामी लोगों ने देखा जो फ़ौरन हरकत में आ गए और बच्चे को बाजियाब करके इसे बचा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गांव के लोगों ने जो ही तेंदुए के बच्चे को देखा तो एहतियात से बच्चे के पास पहुंचे, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया और मदद के लिए वाइल्ड लाइफ हुकाम से राबिता करने से पहले इसे पुरसुकून जगह पर पहुंचाया। मकामी लोगों ने तेंदुए के बच्चे को कामयाबी के साथ पकड़ लिया और बाद में महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने बच्चे को करीबी जंगली हयात की बहाली के मरकज़ में पहुंचाया, जहां इसे एक महफूज इलाके में छोड़ दिया गया है। फ्रेशीपोरा पुलवामा रोजन मैं गुजारिश हायर अथॉरिटी डिपार्टमेंटन कि असा पहाड़ी इलाका पहाड़ पे वसान तेंदुआ इहद बच्चे वसान बड़ वसान कुछ सात वाति जानस नुकसान मालस वात नुकसान गसन नुकसान वन मे गुजारिश अस गई वनकस पकान मे कोर बच्चा कोबू यह लकुट बच्चे वारिया एज हेक बह वन क्या मगर यह बड़ तेज वन मे गुजारिश यह कोर मे कोबू मे कोर हायर अमिस डिपार्टमेंटस अमिस फोन तमो वो त्राल पे वातुन यमो थो पानस अत वो गुजारिश कर बाकी डिपार्टमेंटस तुम यी तो करो हेल्प अत बड़ जानवर त लकट जानवर त सन बच्चे लेडीज जमींदार जमीनस पे गसन सन बच्चा अपर क्रिकेट गिंद गसन क्रिकेट। उधर बारामूला में एक और वाक़े में महकमे वाइल्ड लाइफ ने जंगली बकरी को रेस्क्यू किया है। बारामूला ज़िले के बोनियार के तरकांजन इलाके में महकमे जंगलात के एहलकारों ने जंगली बकरी को जिंदा बाजियाब किया। महकमे जंगलात के एहलकारों ने इस जंगली बकरी को नायाब नस्ल करार दिया है। महकमे जंगलात और महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम जाए वक़्त पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। बाजियाब जंगली बकरी की तिब्बी जांच की गई। उन्होंने कहा कि एक मखसूस नस्ल की ये जंगली बकरी है जो काफ़ी नायाब कहलाती है। उसका पीछा कर रहे हैं, इसके पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने कुछ डिपार्टमेंट के बंदे उठाए और साथ में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के पुलिस डिपार्टमेंट के, तो हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ हमारे पहले ही जो वहाँ के लोकल्स थे उन्होंने वहाँ पे पकड़ के रखा था। हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने इसको वहाँ पे उन लोगों से लिया और अपने तौल में लेके यहाँ पे ला के बुनियाद में पुलिस स्टेशन पे पहुँचाया। ये जंगली है, इसको सबसे पहले यहाँ से ले जाके इसकी जाँच होगी, इसका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद में फिर यहाँ इसको श्रीनगर में ले जाया जाएगा या फिर डाचीगाम में भेजा जाएगा इसको, या वहाँ पे। किश्तवाड़ आइडल सीज़न 2 के दूसरे दिन ऑडिशंस में किश्तवाड़ के ब्लॉक दरबशाला में मकामी गुलकारों ने बड़े ही
पुरजोश अंदाज में शिरकत की। मुकाबला करने वाले अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस स्टेज पर पेश करते रहे। इन बातों का इजहार ज़िले के डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने किया। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। कुमार शर्मा ना, आप और कुछ लता जी कोई और। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिदा जिदा नाल मेरी यारी अंदरे, मारू हथियार दे शिकारी अंदरे, ताकती ते सुट दे न पाकीवा, ताकती ते सुट दे न पाकीवा। किसी का कोई और। बचता माता ते पैंदी रहती है, तभी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है। जलने वाले पौधे लेकिन उन सबसे ऊपर जीना ना किसी को अपनी मेहनत का ही पाया, कर दिखाया गोल्ड प्ले बटन मेरा जेके को दिलाया। दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह कर तो देखो। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए गर्ल्स हॉस्टल का किया इफ्तिताह। सनत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए खुसूसी अफरादी क़ुव्वत पर दिया जोर। LG सिन्हा ने सिटी सेंटर लाल चौक का किया दौरा, कई जारी मंसूबे के कामों का लिया जायजा। फरीसपुरा पुलवामा में मकामी लोगों ने तेंदुए के बच्चे को बचाया, उसे एक महफूज इलाके में छोड़ दिया गया। और सचिन तेंदुलकर ने आज की डल झील की सैर, शिकारे का उठाया लुत्फ। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।